गाजियाबाद में बेरोजगार युवाओं के लिए 18 दिसंबर 2025 को वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा। कई कंपनियों में मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर आदि पदों पर भर्तियां होंगी। यूपी पावर विभाग ने फैसला किया है कि अगले 7 महीने में करीब 4.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति और मीटरिंग सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। शाहजहांपुर में धान खरीद में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। गोवंश भरण पोषण योजना में अनियमितता बर्दाश्त नहीं, पशुधन मंत्री ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। एक नशे में धुत युवक ने औरैया में कार दौड़ा दी, 9 लोगों को चपेट में लिया और पेड़ व पोल से टकराकर हादसा हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। मायावती ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। चुनाव प्रणाली में 3 बड़े सुधारों की जरूरत है। नोएडा में एक व्यक्ति ने स्वयं को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर 3 फर्जी माओं के नाम पर जालसाजी की मामला सामने आया है। जांच जारी है। आगरा के एक शराब की दुकान पर जब मनचाही ब्रांड नहीं मिली, युवकों ने तोड़फोड़ की, पथराव हुआ, एक सेल्समैन घायल, हालात बिगड़े। आगरा के मदिया कटरा इलाके में रबर शीट फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे मशक्कत के बाद आग बुझाई। आसपास के लोग दहशत में छोड़कर भागे। रेलवे ने माघ मेले को देखते हुए अपने ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले। जम्मू तवी के ठहराव समय में बदलाव हुआ। यात्रियों को समय और प्लेटफॉर्म बदलने की जानकारी दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची सीआर प्रक्रिया में कोई पात्र मतदाता छूट न पाए, बूथ और घर घर जाकर काम पूरा करें। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण देकर यूपी को मानव संसाधन हब बनाने का दावा किया। यूपी में पुलिस तबादले हुए, लखनऊ कमिश्नरेट भेजे गए और कई अधिकारियों को सुरक्षा में तैनाती दी गई। शामली एनकाउंटर कांड में पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया शख्स दूसरी राज्यों में शामिल गिरोह से जुड़ा था। अपराधियों की पहचान हुई है। बुलंदशहर में एक युवक की पीट कर हत्या की गई। फेरी करने वाले युवक को मारकर शव फेंकने का मामला सामने आया है। मेरठ में एक बीई कक्षा की छात्रा प्रेमी के लिए जहर खाई, हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच मौसम विभाग ने कोहरा और ठंड की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। 2026 से किसानों के लिए किसान आईडी अनिवार्य हो गया है। बिना वैलिड आईडी के पीएम किसान की किस्तें बंद हो जाएंगी। योगी सरकार किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ने की योजना चला रही है। नई खाद खरीद नीति में किसानों को मशीन पर फिंगरप्रिंट से प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। इससे कालाबाजारी रुकेगी और सही वितरण सुनिश्चित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन बढ़े हैं। योगी सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर एलडीए ने गरीबों के लिए तेजी से हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। लखनऊ, वाराणसी में प्लॉट नियमितीकरण पर राहत मिली। फीस कम कर कानूनी मान्यता दी जा रही है। पीएम किसान योजना में किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया। गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य और समय पर भुगतान मिल रहा। नीति निर्माण में किसानों को भागीदार बनाया जा रहा है। 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस बरसी पर अयोध्या से शामली तक हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर सख्ती के आदेश हैं। उत्तर प्रदेश में ओडोप 2.0 और ओडीओसी योजनाएं शुरू। स्थानीय उद्योगों को बूस्ट। अलीगढ़ लॉक उद्योग के लिए निर्यात बढ़ाने की नई स्कीम, आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यूपी में 75 जिलों में स्टेडियम और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनेंगे। खेल सुविधाओं का विस्तार शुरू। युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली बड़ी योजना। आजमगढ़ को स्मार्ट लर्निंग हब बनाने के लिए 2 सीएम मॉडल स्कूल मंजूर। शिक्षा सुधारों में तेजी, प्राइवेट स्कूल मान्यता और बोर्ड परीक्षाओं पर फोकस। बाबा साहेब अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी, अखिलेश और मायावती ने श्रद्धांजलि दी। मथुरा से अयोध्या तक सुरक्षा कड़ी शांति बनाए रखने पर जोर। उत्तर प्रदेश में घरेलू और कृषि बिजली टैरिफ में मामूली वृद्धि की घोषणा की गई है। सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज भी पेश किया है। सभी जिलों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। कूड़ा निपटान और जल निकासी सुधार पर फोकस है। नदियों और बांधों की साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। जल संरक्षण को लेकर विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। पुलिस एनकाउंटर टीमों को महिला सुरक्षा के लिए नया प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल क्लासरूम को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाने की तैयारी जारी है।
राज्य में मनरेगा योजना में धोखाधड़ी की रिपोर्ट के बाद 3 ब्लॉकों में जांच शुरू की गई है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और योजना के लाभार्थियों को सही सहायता मिले। यूपी सरकार की नई पेंशन योजना पर काम जारी है, जिससे 17 लाख कर्मचारियों को जल्दी ही पेंशन सुविधाएं मिलने लगेंगी। यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे महिलाओं को भर्ती प्रक्रिया में राहत मिलेगी और उनमें सहभागिता बढ़ेगा। यूपी पुलिस ने 9 वरिष्ठ अधिकारियों के पदस्थापना फेरबदल के आदेश जारी किए हैं, जिससे पुलिस विभाग की कार्यकुशलता और जवाबदेही बेहतर होगी। प्रदेश में बिजली बिलों में राहत के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ कम होगा और बिजली सेवाएं सस्ती होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का कार्य 5 दिसंबर तक पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य के वायु संपर्क में सुधार आएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का ट्रायल जल्द दिसंबर में शुरू होने वाला है। जनवरी 2026 से इसकी आधिकारिक शुरुआत होगी। ये परियोजना सड़क परिवहन को काफी सुगम बनाएगी। अब उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, जिससे दस्तावेजों का सत्यापन और अधिक सशक्त होगा। समाजवादी पार्टी ने बिजली बीएलओ पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जो लोगों को वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। मैनपुरी में हाल ही में हार्ट अटैक, डायरिया और निमोनिया से पीड़ित 5 मरीजों की मौत हो गई है। यह घटना स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है। परिवार वाले और ग्रामीण इस त्रासदी से गहरे सदमे में हैं और तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। गोंडा में एक सड़क हादसे में इंटरमीडिएट के एक छात्र की जान चली गई है। ये हादसा इतना गंभीर था कि छात्र की तुरंत मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। यह घटना युवाओं के लिए एक चेतावनी है कि सड़क पर सावधानी बरतना कितना जरूरी है। देवरिया में 8 दिन शेष होने के बावजूद आधे से अधिक सरकारी काम पूरे नहीं हो पाए हैं। इससे विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। प्रशासन को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे अपने वैध लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। जनता अब जल्द से जल्द पूरी उपयुक्त सेवाओं की उम्मीद कर रही है। गोंडा में श्रीराम बारात का स्थानीय श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। ये धार्मिक आयोजन स्थानीय संस्कृति और श्रद्धा का प्रतिबिंब था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस उत्सव ने धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता को नए आयाम दिए। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था में पूरी सावधानी बरती। संत कबीर नगर में आशा कार्यकर्ताओं ने पारिश्रमिक में देरी को लेकर सीएमओ और डीएम कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हक के लिए जोरदार आवाज उठाई और सरकारी अधिकारियों से शीघ्र भुगतान की मांग की। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। यह विरोध आशा कर्मचारियों के हक और सम्मान की लड़ाई का हिस्सा है। बांदा में स्वास्थ्य विभाग ने 300 घरों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि नवंबर महीने में 68 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। विभाग ने सख्ती से कहा है कि सभी को स्वच्छता बनाए रखनी होगी और डेंगू के कारणों को रोकना होगा। स्थानीय समुदाय को भी डेंगू से बचाव के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह समस्या स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। मैनपुरी में स्थानीय लोगों ने सरकार से केवल वादों पर नहीं, बल्कि धरातल पर काम दिखाने की मांग की है। कई योजनाएं अधूरी हैं और विकास कार्य सुस्त गति से चल रहे हैं। जनता में सरकार के प्रति विश्वास लौटाने के लिए त्वरित और स्थायी काम की अपेक्षा है। प्रशासन ने इस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाई जा रही है। सरकारी अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को लाभ समय पर देने हेतु ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी लाभार्थी अपने अधिकारों से वंचित न हो। दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।